तो आज हम लोग बहुत ही प्यार से और इजी लैंग्वेज में रिफ्लेक्शन के बेसिक्स को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि प्लेन मिरर किस तरह काम करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, और हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बेसिक समझने वाले हैं, जो कि आपके आगे आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस पार्ट की स्टार्ट करें, सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन में समझे कि भाई हम रिफ्लेक्शन किसका कराएंगे, लाइट का। तो हमें समझ तो आनी चाहिए ना कि लाइट बेसिक है क्या। ठीक है, अब देखिए अभी मेरे आसपास कुछ लाइट्स लगी है, ठीक है, और उसकी मदद से मैं आपको कैमरे में विजिबल। अगर मैं सारी लाइट बंद कर दूं तो क्या, ठीक है, बत्ती गुल, पूरा सन्नाटा। ठीक है, या आप मान लीजिए अभी किसी कमरे में है, वहां से कहीं ना कहीं आसपास से लाइट आ रही होगी, ठीक है, तो अगर आपके कमरे में कोई और आता है तो उसको आप दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि लाइट एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हमारी आसपास की चीजें हमें विजिबल होती है। ठीक है, और एक्चुअली क्या है, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, तभी तो आप जब आप बल्ब जलाते हैं तो उसको आप क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं कि नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी से वो क्या ले रही है, एनर्जी ही ले रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ, ठीक है, साइट। बेसिकली क्या है कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हमें आसपास की चीजें क्या होती है, दिखती है। ठीक है, तो लाइट बेसिकली हमारे विजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लाइट नहीं होती तो हम आसपास कुछ नहीं देख पाते, और शायद जो चीजें हमारी ऐसे चल रही है वैसे चलती ना। ठीक है, अब अगर इसी लाइट की बात करें तो लाइट के बेसिस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करें तो दो तरह के बच्चे ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लुमिनस एक नॉन लुमिनस। कैसे भाई, जैसे मान लीजिए आपके घर में बल्ब लगा है, तो बल्ब जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे बल्ब से लाइट निकलती। ठीक है, आपको पता है सन, ठीक है भाई, सन से तो बहुत ज्यादा लाइट निकलती है। तो वो चीजें जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, उन्हें देखने के लिए हमें दूसरे की लाइट की हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है, वो होती है हमारी बच्चे ल्यूमिनस, जो खुद से लाइट एमिट करे। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट दैट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है, आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, जैसे मैं, मोबाइल, ठीक है, चेयर। अब चेयर मान लीजिए कहीं रखी है, मून, आपको पता है कि मून सन की लाइट की मदद से दिखता है। तो ये सारी चीज को अगर किसी और की लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर इन पे किसी की लाइट ना पड़े तो ये विजिबल नहीं होगी, क्योंकि ये खुद से लाइट नहीं निकालते, इनके पास खुद की लाइट नहीं है। तो इन्हें हम बोलेंगे बच्चे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब जब कहीं पे भी लाइट होती है बच्चे, तो वहां पे दो चीज होती है, ठीक है, रे और बीम। क्या है ये, ठीक है, देखिए आप बोलते ना सूरज, सन रे, ठीक है, सूरज की किरण। तो बच्चे रे और बीम में फर्क क्या है। जनरली जब आप अपने घर में मान लीजिए आपने एक बल्ब ऑन किया, तो क्या उस बल्ब से एक सिंगल रे निकलती है, आंसर है नहीं। ठीक है, बेसिकली रे का मतलब क्या होता है, एक सिंगल, आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल जब लाइट की एक लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रे। ठीक है, अब जब आप बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब से रे नहीं निकलती, बल्ब से आपकी क्या निकलती है, बीम। बीम का मतलब क्या है कि बहुत सारी रे मिलके जब एक चीज बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, बीम। तो रे का मतलब क्या है, एक सिंगल लाइन ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं, और बीम का मतलब ग्रुप ऑफ रे हमारी मिलकर क्या बनाती है, बीम। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे कि भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी वॉल है, वॉल, ठीक है, और इधर हम क्या ले ले रहे हैं, एक नॉर्मल ग्लास ले ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ठीक है, अब समझिए इस वॉल पे जब लाइट ऐसे पड़ेगी, अभी मान लीजिए आपके घर के आसपास दीवार है, उस पर आप लाइट मारेंगे, तो क्या उस दीवार की लाइट आर पार हो जाएगी, नहीं, क्योंकि वो दीवार कैसी है, ओपेक है। ओपेक का मतलब जो लाइट को अपने थ्रू पास ना करे। दीवार उल्टा क्या करेगी कि जब लाइट इस पे जाएगी तो दीवार इसको उल्टा बोलेगी, चल इधर। ठीक है, तो मतलब उल्टा इसको क्या करेगी, ऐसे जाएगी, और ऐसे दीवार इसको क्या करेगी, वापस भेज देगी। जबकि मान लीजिए ग्लास रखिए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है, आप इधर से लाइट मारेगी तो लाइट उधर निकल जाएगी, वापस नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब बेसिकली हमारी जो लाइट रे है, जब वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, पॉलिश्ड सरफेस मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक ऐसा सरफेस है जो लाइट को पास करने ना दे। अभी हम प्लेन मिरर देखेंगे तो हम समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, इसी ग्लास को मैं क्या करूं, ठीक है, इसके पीछे की साइड को मैं पॉलिश कर दूं। अब पॉलिश करके मैं क्या करूंगा, ठीक है, पॉलिश करके मैं करूंगा कि भैया अब ये जो लाइट जा रही है ना, ये इससे पार नहीं हो पाएगी, और इस वजह से ये जो पॉलिश वाला सरफेस होगा ये इसको क्या करेगा, वापस भेज देगा। ठीक है, तो बेसिकली जब लाइट रे एक पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, ठीक है, तो वो जो सरफेस होता है, ठीक है, वो उसको वापस भेज देता है। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली जब लाइट किसी सरफेस से टकराए और टकरा के वापस आ जाए तो हम बोलेंगे कि लाइट का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन।
लेकिन टकराए और वापस ना आए, आगे चले जाए, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट किसी सरफेस से टकराएगी और वो सरफेस बेसिकली हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे बेसिकली एक मिरर, और उस मिरर से लाइट टकराएगी। मिरर कैसा होगा, जिसका पीछे का पार्ट क्या होगा, पॉलिश। ठीक है, जैसे बेसिकली आपके घर में जो शकल वकल देखने वाला मिरर होता है ना, कभी आप उसको निकाल के देखिए तो आप देखेंगे आगे से तो वो मिरर है, ठीक है, पीछे अगर आप उसके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पीछे उसके कोई ना कोई ऐसे मेटल, सिल्वर या ऐसी कोई चीज लगी रहती है जो बेसिकली उसको पीछे से ओपेक बनाती है, और उसी को हम यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस बोल रहे हैं। अगर वो ना हो, ठीक है, जैसे अब कहीं कहीं आप मॉल में देखते हैं ग्लास का गेट लगा होता है, अब ग्लास का गेट मॉल में लगा है, ठीक है, और बेसिकली ग्लास आपके मिरर में भी लगा है, लेकिन मिरर में आपकी फोटो दिख रही, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें उतना नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो पीछे से पॉलिश नहीं, उसमें लाइट पास कर जा रही है, लेकिन मिरर में लाइट पास नहीं करेगी, उसको हमने पीछे से पॉलिश ही किया है, जिसकी वजह से वो जब उस पर लाइट पड़ेगी वो उसको टकरा के क्या करेगा, वापस खींचेगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब जब कहीं पे रिफ्लेक्शन होता है बच्चे, दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर एक इरेगुलर। क्या है? ठीक है, अगर मान लीजिए कि लाइट जिस सरफेस पे आ रही है वो एकदम प्लेन सरफेस है, जैसे रोड होती है ना, एक गड्ढे वाली रोड, एक एकदम प्लेन जिसमें गाड़ी चलाने में मजा आता है, ठीक है, तो जब एकदम प्लेन हमारा सरफेस होगा मिरर का, उससे जब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ये हमारा होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन हमारा मान लीजिए ऐसा सरफेस है, ये ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, कोई प्लेन एलेन है नहीं, ठीक है, तो इस पे लाइट ऐसे टकराई, ये इधर चली गई, ऐसे टकराई उधर चली गई। कहने का मतलब इस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर इसकी तरह नहीं होगा। अब रिफ्लेक्शन होता कैसे, इसको तो अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन रेगुलर इरेगुलर का मतलब आपको क्लियर है। रेगुलर मतलब कि हमारा जो सरफेस है वो एकदम प्लेन होना चाहिए, इरेगुलर का मतलब कि उबड़ खाबड़ है, ठीक है, बराबर नहीं है, लेवल अप नहीं है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे हम बढ़ते हैं और सबसे पहले हम मिरर की बात करेंगे, जो कि है बच्चे प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर कैसे बनता है, तो देखिए जैसे यहाँ पे एक प्लेन मिरर का मैंने एग्जांपल दिया, इसी की मदद से हम सब कुछ समझेंगे। तो प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चे, देखिए जैसे ये हमारा मिरर है, इसको पीछे से क्या कर दिया गया है, पॉलिश। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो लाइट इससे क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी और हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर इसमें हम समझे, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसमें अगर हम समझे कि प्लेन मिरर क्या है, कैसे काम करता है, तो सबसे पहली बात तो देखिए भाई, प्लेन मिरर इज अ फ्लैट मिरर, ठीक है, जो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसके पास दो सरफेस होगा, एक आगे वाला, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में दो सरफेस होगा, एक ऐसे आगे वाला और मान लीजिए कि एक उसके ऐसे पीछे वाला। आगे वाले का काम है लाइट को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना, पीछे वाले को पॉलिश किया गया है और इसी की वजह से ये रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि अगर ये पॉलिश ना होता तो लाइट क्या हो जाती, पास हो जाती। कहने का मतलब रिफ्लेक्ट तो मेन इसी की वजह से हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम इसमें आगे बात करें, ठीक है, तो अब इसी प्लेन मिरर की मदद से हम कुछ बेसिक समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सबसे पहले बात आती है कि समझ लिए, जैसे हमने ये बल्ब जलाया, अब इस बल्ब से एक रे निकली लाइट की, और वो लाइट की रे ये हमारी आ रही है, ऐसे आई आई मिरर से टकराई। तो जो लाइट की रे मिरर पे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। मतलब जो लाइट की रे मिरर पे, इंसिडेंट का मतलब क्या है बच्चे, की कोई चीज आ रही है जब कहीं से, ठीक है, तो जो लाइट की रे मिरर पे आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, जो मिरर से जाके टकराएगी, ठीक है। जिस पॉइंट पे बच्चे टकराएगी उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की, मतलब इस पॉइंट पे ये लाइट की रे आके इस मिरर से टकराई। अब भैया जब मिरर से टकराएगी तो मिरर क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा मतलब इसको वापस भेजेगा। तो वापस जब ये रे आएगी मिरर से टकरा के, तब ये कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये रे अब रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है, ठीक है। अब समझिए, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक लाइन बनाते हैं जो कि मिरर के होती है बच्चे, परपेंडिकुलर। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक लाइन बनाते हैं जो कि मिरर के क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो मिरर के परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इस मिरर के परपेंडिकुलर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। कहने का मतलब इंसिडेंट रे क्या है, जो मिरर पे आके टकरा रही है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। फिर ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना बच्चे, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमें बताता है कि जो लाइट रे है वो कितने एंगल पे आ रही है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है और एंगल नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा बच्चे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमें बताता है कि जब लाइट यहां से टकरा के वापस गई तो किस एंगल पे गई।
ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो कहने का मतलब हमने समझ लिया कि भैया इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब प्लेन मिरर में जब हमारी लाइट आके टकराती है और वापस जाती है, ठीक है, तो प्लेन मिरर में जब कोई इमेज बनती है, इमेज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप शीशे के सामने खड़े, तो जो शीशे में आपको दिखता है वो आपकी क्या होती है, इमेज। आप क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी होती है, अब उसको समझने के लिए आपको पहले दो चीजें समझनी पड़ेगी, जो कि ये बच्चे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चे, बहुत आसान है। ठीक है, पहला इसमें देखिए, पहला लॉ क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए हमारा मिरर है, ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गए, यहां से मैंने नॉर्मल बना दिया और ये टकरा के वापस चली गई रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ये बोलता है कि जब भी हमारा मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस एंगल पे लाइट आएगी उसी एंगल पे वापस आएगी। ठीक है, अगर एंगल ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल ज्यादा होगा, कम होगा तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज बोलता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, हमारा जो नॉर्मल है और हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक कॉमन पॉइंट पे ही मिरर पे मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, ठीक है, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो कहने का मतलब आपको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आ गया। अब अगर हम बात करें कि हमारे ये जो मिरर भाई साहब है ये कैसी इमेज बनाते हैं, इनका कैसा नेचर होता है। ठीक है, तो देखिए अब एकदम आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, जाइए, ठीक है, अपने मिरर में अपनी शक्ल देखिए, फिर आइए वापस बैठिए। ठीक है, या आपने कभी शक्ल देखी होगी, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि शायद आपने पॉज नहीं किया। ठीक है, तो मिरर में जब आप अपनी शक्ल देखेंगे बच्चे तो क्या होता है, ठीक है भाई, आप मिरर को ऐसे रखिए, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जितनी दूर आप मिरर के आगे खड़े उतनी ही पीछे मिरर आपको आपकी शक्ल दिखा रही है, मतलब आपको लगता है कि मिरर के अंदर आपकी इमेज बन रही है। आप मिरर को दूर करेंगे तो मिरर में भी आपकी शक्ल दूर होगी। ठीक है, प्लस आप अगर, अब ये चीज ऑब्जर्व करिएगा, आप अपना हाथ ऐसे करेंगे तो मिरर में आपको ऐसे लगेगा कि आपका हाथ ये वाला क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, मतलब जब आप मिरर में ये वाला हाथ ऊपर करेंगे तो मिरर आपको ये वाला हाथ दिखाएगा। अब इसकी हमें आदत पड़ गई है तो हम इसको फील नहीं करते, लेकिन अब आप आज नोटिस करिएगा, ये वाला कान पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा मिरर में जो इंसान है वो खड़े होकर ये वाला कान पकड़ रहा है। ठीक है, तो अगर इसी के बेसिस पे हम देखें तो जो नेचर ऑफ इमेज होता है बच्चे प्लेन मिरर में, कभी आपसे पूछ ले क्वेश्चन, तो पहली बात तो वो इमेज क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि जो आपकी इमेज होगी, ठीक है, आप वहां लेफ्ट दिखाएंगे तो उसमें क्या दिखेगा, राइट। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, मिरर में देख रहा हूं तो ऐसे ही रहूंगा, बस फर्क क्या होगा कि मैं ऐसे खड़ा हूं तो मिरर मुझे ऐसे दिखाएगा, मतलब ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लेफ्ट है तो लेकिन मिरर क्या दिखाएगा, राइट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, फिर एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है, जितने आगे आप मिरर से खड़े हैं, जो कि आप ऑब्जेक्ट है और जो मिरर में आप देख रहे हैं वो आपकी इमेज है, आपको लगेगा मिरर में भी आप उतने पीछे खड़े, मतलब कि जैसे ये मिरर है तो मिरर के आगे जितना ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे है तो मिरर के पीछे आर डिस्टेंस पे उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी क्या बनेगी, इमेज, किसमें, प्लेन मिरर में। ठीक है, उसके आगे हम देखें वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है, अब देखिए जब किसी मिरर हमें ऐसा लगे हमें कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, तो बस उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल, कि मिरर के अंदर ऐसा लग रहा है ना कि हम मिरर के अंदर है। ठीक है, तो कैसी इमेज है, वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब भाई आप ऐसे खड़े हैं तो इमेज भी ऐसी, ऐसा नहीं कि उल्टी हो रही है, बस लेटरल इन्वर्ट हो रही है, मतलब ऐसे था तो आप ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, प्लेन मिरर के बेसिक क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मिरर है बच्चे वो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, मतलब हमारे स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बच्चे, तो जैसे मान लो एक स्फेयर था, गोला गोला एक मिरर था सुंदर सा, ठीक है, अब उस मिरर से हमने काट के एक पार्ट निकाला, देखो ये मिरर था हमारा, एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है, उस स्फेरिकल मिरर से काट के एक पार्ट निकाला। ठीक है, अब ये जो पार्ट निकला कुछ ऐसा, ठीक है, हमने क्या किया, ठीक है, अब इससे हम रिफ्लेक्शन कराएंगे, किस तरफ कराएंगे वो अभी हम समझते। ठीक है, लेकिन अब ये जो मिरर ये क्या कहलाएगा, एक स्फेरिकल मिरर, क्योंकि एक ऐसा मिरर है जो कि एक स्फेयर से कट के निकला है, एक स्फेयर से कार्व आउट होके निकला है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, जिस पार्ट को आप पॉलिश कर देंगे उसके आगे वाला, मतलब दूसरा वाला पार्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। जैसे मान लीजिए अब इस मिरर में मैं ये वाला पार्ट पॉलिश कर दूं,
ठीक है। तो अब इधर से लाइट पड़ेगी तब तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन जब इधर से लाइट पड़ेगी तो ये उसको क्या करेगा, ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो मिरर है, ठीक है, ये अंदर वाले पार्ट से हमारा रिफ्लेक्शन कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिया मिरर, ठीक है, और मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया, तो अब इधर से लाइट मारेगा तो कुछ नहीं होगा, ये लाइट मान लीजिए जा रही है तो वापस नहीं आएगी। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में लाइट अब आपको इधर से मारनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर, बता दिया क्या होता है स्फेरिकल मिरर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड इनवर्ड होता है। यहाँ पे ये जो मिरर देखेगा इसको पीछे की तरफ पॉलिश किया गया है और ये अंदर वाले पार्ट से अपना रिफ्लेक्शन करेगा, इसको बोलते हैं बल्ज इन सरफेस। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व्ड आउटवर्ड होगा, मतलब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ से वो क्या होगा, पॉलिश। ठीक है, अब हम कॉनकेव मिरर को बच्चे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों, आप खुद ही समझिए, ये जो मिरर है अगर इस पे लाइट आई ऐसे तो ये ऐसे भेजेगा, मान लीजिए ऐसे आई तो ऐसे भेजेगा, मतलब इसमें जो भी लाइट आती है उसको कन्वर्स करता है। कन्वर्स करता है मतलब कि सब लाइट को एक हिसाब से एक तरफ भेजता है या सब लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, फैलाता नहीं है, स्कैटर नहीं करता। लेकिन मान लीजिए कि अब ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इस पे लाइट आई तो आप कॉमन सेंस लीजिए, अब इस पे लाइट इस तरफ से आनी चाहिए, तो जब इस तरफ से आएगी तो ये लाइट को ऐसे ही भेजेगा। ठीक है, अगर आप इस पे ऐसे मान लीजिए कोई चीज फेंकेंगे तो ये ऐसे ही भेजेगा ना, ऐसे थोड़ी ना भेजेगा जब इसका सरफेस ऐसे। भाई यहाँ पे अगर मैं कोई चीज फेंकू तो ऐसे जाएगी ना कि ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर अगर आपने इधर फेंकी तो इधर जाएगी, कहने मतलब ये लाइट को फैला दिया रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो एक हो गया हमारा कन्वर्जिंग मिरर, एक हो गया हमारा डाइवर्जिंग मिरर। अब जो इनसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि इन मिरर की कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जैसे अब हमारे कॉन्वेक्स, ठीक है, और हमारे कॉनकेव मिरर में कुछ चीजें होती है। ठीक है, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स क्या करेगा, ये बाहर वाले बल्ज आउट वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन करेगा, अंदर वाला ये देखिए ग्रीन ग्रीन पार्ट पॉलिश है, और ये क्या करेगा, बल्ज इन मतलब इनवर्ड वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन करेगा, बाहर वाला पार्ट क्या है, पॉलिश। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि भैया मिरर का अपर्चर क्या होता है, बच्चे सिंपल सा। ठीक है, ये जो मिरर समझिए, देखो लिखा गया है अपर्चर, यहां से लेके जो ग्रीन वाला पार्ट है ये इसका अपर्चर है। मतलब समझिए किसी भी मिरर जो स्फेरिकल मिरर है उसकी बच्चे जो लेंथ होती है ना, बस वही उसका क्या होता है, अपर्चर। जैसे मान लीजिए मैंने ये मिरर लिया, मैंने बोला ये एम है, ये एम डैश है। ठीक है, तो ये एम से एम डैश तक की जो लेंथ है बस वही उसका क्या है, अपर्चर। ठीक है, फिर बात आती है बच्चे पोल क्या है। तो एक चीज समझिए, अब ये जो मिरर काटा होगा इसलिए मैंने इसको ऐसे ऐसे ये देखिए बना है। ठीक है, ये मिरर आपको काट के निकाला गया होगा एक स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, अब उस स्फेरिकल मिरर मतलब एक हिसाब से सर्कल, अब सर्कल का आपको पता है सेंटर होता है, और सेंटर से जो लाइन जाती है, ठीक है, वो हमारी होती है रेडियस, और जो मेन लाइन है जो सेंटर से सर्कल के एकदम बीचों बीच से पास हो रही है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे उस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जिस मिरर से काट के निकाला गया है उसके एकदम सेंटर से जाने वाली जो लाइन होगी वो हमारी सबसे मेन एक्सिस होगी, उसी से हम अपनी सारी ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो इस मिरर की भी एकदम बीचों बीच से जाएगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस। और वो इसको जहां पे कट करेगी बच्चे इस मिरर को, यहाँ पे ये पी पॉइंट पे, ये इस मिरर का क्या हो जाएगा, पोल। सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी, पोल। ठीक है, फिर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो जिस स्फेरिकल मिरर से ये मिरर काट के निकाला है, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव, जो उसका सेंटर है बस वही इस मिरर का सेंटर है। कर्वेचर का मतलब कर्व, तो ये कर्व मिरर है, तो इस कर्व मिरर का जो सेंटर होगा बस वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि सी है, और यहाँ पे भी बच्चे सी है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो जिस मिरर से इसको काटा गया है उसका जो रेडियस था, मतलब सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस ये वाली, ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगा कर्वेचर का। जैसे देखिए बोला गया ना, सेंटर से जो बाउंड्री तक की डिस्टेंस, सेंटर से पोल की डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने बता दिया कि जिस मिरर से आपने इसको काटा है उसकी जो एकदम बीचों से लाइन पास होने वाली होगी, एकदम सेंटर से जो पास होने वाली लाइन होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, ठीक है, अब देखिए फोकस का मतलब क्या है। ठीक है, सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा, एकदम बीच वाला पॉइंट बच्चे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इसको आपको समझ आएगा कि इसका मिरर फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और पोल की जो फोकस से डिस्टेंस है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। सेम इसी तरह देखिए, आप समझिए भाई इस मिरर का इस तरफ आएगा सब कुछ, इस मिरर का इस तरफ आएगा सब कुछ। ठीक है, तो फोकस क्या होगा, जो सेंटर और पोल के बीच होगा, और फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होगी उसी को बच्चे हम क्या बोलेंगे, फोकल। अब बच्चे आप समझेंगे आगे, अभी हम इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी वे में समझेंगे कि भैया रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब क्या है। देखिए बच्चे दो तरह की इमेज है, भी मैं आपको आगे लॉजिक के साथ भी समझाऊंगा। एक ऐसी इमेज है जो स्क्रीन पे बनती है, स्क्रीन पे मतलब जैसे मेरी बात मानिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मिरर लिया, इधर से मैंने टॉर्च मारी, ठीक है,
और इधर मैंने एक व्हाइट कपड़ा लगा दिया जो कि हमारी स्क्रीन का काम करेगी, जिसपे हम कोई चीज देखते हैं वो हमारी स्क्रीन होती है। जब मैं इधर से टॉर्च मारा, ठीक है, या मान लीजिए इधर मैंने कोई इंसान रख दिया, उस पर पीछे से लाइट मारी, ठीक है, कोई सामान रख दिया मैंने मान लीजिए, ठीक है, ये स्टाइलस रखा, इधर से लाइट मारी और इधर मिरर। तो अगर ये स्टाइलस इस पे दिखेगा तो हम बोलेंगे कि स्टाइलस की इमेज इस स्क्रीन पे बन रही है, और वैसी इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन अगर ये इस पे नहीं दिखेगा, मतलब इसकी इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रही, तो वो इमेज जो स्क्रीन पे बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज, मतलब असली इमेज। और जो स्क्रीन पे ना बने वो वर्चुअल। जैसे अभी देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज थी वो वर्चुअल थी, हमें ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर है हम, लेकिन रियल में है ऐसा नहीं है ना, तो बस इसी को बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब कि जो चीज रियलिटी में नहीं, ठीक है। फिर बच्चे इरेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने ऐसे हाथ किया तो मिरर में भी अगर ऐसे ही दिखा रहा है एकदम, मतलब ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज है। इन्वर्ट क्या है? आपने हाथ ऐसे किया लेकिन मिरर में जो दिखा रहा है वो ऐसे दिखा रहा है नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे कि इमेज क्या है? इन्वर्टेड। तो हमने सारे बेसिक कवर कर लिए किसके? रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ही अच्छे तरीके से इमेज फॉर्मेशन को कवर करेंगे। थैंक यू।